नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री के तौर पर आप जितना जानते हैं, वैसे ही उनके राजनीतिक बयानबाजी और उनकी तिरछी चाल के लिए भी आप जानते हैं। चुनाव आते ही इसमें और तेजी पकड़ लेते हैं वो। तो हमेशा अपनी राजनीतिक निष्ठा को एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से ऐसी ही खलबली मचा दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनका अब गाजीपुर की जहूराबाद सीट से कोई नाता नहीं रह गया है और वे नया रिश्ता अब आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से जोड़ने आ रहे हैं। यानी वो गाजीपुर की जहूराबाद सीट से, जहां से लगातार 2 बार से वो विधायक रहे हैं, उस सीट को वो छोड़ देंगे और आजमगढ़ की अतरौलिया सीट से किस्मत आजमाएंगे। वो अतरौलिया सीट जो समाजवादी पार्टी और बलराम यादव के हिस्से में लंबे समय से रही है और जिसे एक आध बार के अलावा कोई बलराम यादव या उनके बेटे से छीन नहीं पाया, इस टफ सीट पर ओम प्रकाश राजभर आने वाले हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। आजमगढ़ में उनकी क्या दिलचस्पी है, इसका उन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले प्रदर्शन किया था, जब उन्होंने हजारों की संख्या में एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें सभी जातियों के लोग, खास तौर पे ब्राह्मण वर्ग के लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था। और तो और भारतीय जनता पार्टी का भी आजमगढ़ में बहुत इंटरेस्ट रहता है। आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा सुहेल देव के नाम पर करने का फैसला योगी सरकार ने ही लिया। तो भले ही ओम प्रकाश राजभर फ्रंट फुट पे दिख रहे हैं, लेकिन क्या बैकिंग भाजपा की भी है? क्योंकि आजमगढ़ वो जिला है जहां की 10 सीटों में से एक भी भारतीय जनता पार्टी को नसीब नहीं हुई। और अतरौलिया तो वो सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी का आज तक खाता ही नहीं खुला है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अतरौलिया पे नंबर 2 के लिए भी तरसती रहती है। इसीलिए 2022 का विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी के खाते में भाजपा ने दे दिया और संजय निषाद की पार्टी के प्रशांत सिंह ने वहां से चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। अब समझते हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने आखिर गाजीपुर की जहूराबाद सीट को क्यों छोड़ने का मन बनाया। यदि आप पिछले कुछ सालों के राजनीतिक आंकड़ों को ही देख लें तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और आसानी से ये साफ हो जाएगा कि जहूराबाद की सीट 2027 के विधानसभा चुनाव में किस कदर ओम प्रकाश राजभर के लिए टफ हो गई है। अतरौलिया की तरह ही जहूराबाद की सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई खास नहीं रही है। 1996 के एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जहूराबाद में भी कभी जीत नसीब नहीं हुई। भाजपा का तो इस सीट पर यह हाल है कि उसका अपना पार्टी के कैडर से उठा हुआ लीडर भी नहीं है जिसे वो चुनाव लड़ा पाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे पुराने बसपाई कालीचरण राजभर को इस सीट से उतारना पड़ा। कालीचरण राजभर बसपा से 2 बार के विधायक रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लड़ा था, क्योंकि 2022 में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़ा था। अब आप आंकड़ों को देख लीजिए। ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के तहत 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वो जहूराबाद की सीट जीत तो जाते हैं, लेकिन उनकी मार्जिन सिर्फ 18,000 की रहती है। लेकिन जैसे ही वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से 2022 का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी मार्जिन 45,000 से भी ज्यादा हो जाती है। आखिर ये 30,000 वोट कहां से आए? 30,000 वोट थे समाजवादी पार्टी के और अंसारी परिवार के। अब इस बार न तो अंसारी परिवार है राजभर के साथ और न ही समाजवादी पार्टी है राजभर के साथ। और 2017 में जिस 18,000 की मार्जिन से ओम प्रकाश राजभर जीते थे, तब उस समय प्रदेश में भाजपा की लहर नहीं चल रही थी, सुनामी चल रही थी। 324 सीटों पर भाजपा को अकेले जीत मिली थी 403 सीटों के विधानसभा में। तो उस लहर में ओम प्रकाश राजभर को 18,000 से जीत मिली और जब वो सपा और अंसारी परिवार के समर्थन से चुनाव लड़े तो उनकी मार्जिन 30,000 बढ़ गई। अब तीसरी बार यदि वो जहूराबाद से चुनाव लड़ेंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी की मुखालफत और खासकर अंसारी परिवार की मुखालफत के बाद वो इस सीट को जीत जाए। और शायद यही डर सता रहा है जिसके चलते ओम प्रकाश राजभर ने अपना पासा फेंका है और जहूराबाद की सीट छोड़ने का मन बनाया है।
लेकिन जहूराबाद की सीट छोड़ने के बाद वो आजमगढ़ की अतरौलिया ही क्यों जा रहे हैं? वहाँ तो बहुत सारी सीटें हैं, मुबारकपुर है, निजामाबाद है, सगड़ी है, सिकंदरपुर है, इन सारी सीटों पर वो जा सकते हैं। अतरौलिया को ही उन्होंने क्यों चुना? चुनावी आंकड़ों को ही देखने से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अतरौलिया सीट ओम प्रकाश राजभर के लिए सबसे मुफीद क्यों है। वैसे तो मोटा मोटी ये साफ दिखता है कि अतरौलिया सीट हमेशा से बलराम यादव या उनके बेटे संग्राम यादव के कब्जे में रही है। पहले बलराम यादव विधायक हुआ करते थे, कभी लोक दल से, कभी जनता पार्टी से, कभी जनता दल से और बाद में समाजवादी पार्टी से। और 2012 से लगातार संग्राम यादव जो उनके बेटे हैं वो तीसरी बार के विधायक हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अतरौलिया में बलराम यादव को जब भी हार मिली वो किस कास्ट के नेता से मिली, ये समझने वाली बात है। 1996 के विधानसभा चुनाव में जब बलराम यादव को शिकस्त मिली थी तब उन्हें एक निषाद ने हराया था। बसपा के विभूति प्रसाद निषाद ने बलराम यादव को पहली बार अतरौलिया में मात दी थी। और यही वजह रही कि जब सोशल इंजीनियरिंग करके भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से चुनाव लड़ना यूपी में शुरू किया तो अतरौलिया की सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में उसने संजय निषाद की पार्टी को दिया और उसके प्रशांत सिंह वहां से चुनाव लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए। लेकिन क्या ओम प्रकाश राजभर की जीत हो सकती है और संग्राम यादव हार सकते हैं? ये कोई बहुत अचरज की बात नहीं होगी यदि ऐसा नतीजा होता है तो। वो इसलिए क्योंकि संग्राम यादव की भी मार्जिन को यदि देखें तो वो बहुत जिग जैग फॉर्म में चलती है। ऐसा नहीं है कि पिछले तीनों चुनाव संग्राम यादव ने बहुत हाई मार्जिन से जीता हो। एक आंकड़ा आपको देते हैं, 2012 में संग्राम यादव की जीत 45,000 की मार्जिन से हुई थी। तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर हुई थी और संग्राम यादव सपा के सिंबल पे 43,000 वोटों से जीते थे। वो उनका पहला चुनाव था। लेकिन 2017 में संग्राम यादव के साथ क्या हुआ पता है? 2017 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर लड़ा था और संग्राम यादव की मार्जिन 2,500 से भी कम थी। 2,467 वोटों से संग्राम यादव अपना चुनाव जीत नहीं पाए थे, बचा पाए थे 2017 में। लेकिन फिर से जब ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा 2022 में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ी तो 2,500 से भी कम अंतर से जीतने वाले संग्राम यादव 17,000 की मार्जिन से जीत जाते हैं। तो इस बार तो ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और यहां तक कि निषाद पार्टी भी 2017 के चुनाव में सपा के साथ ही थी। ये दोनों नहीं हैं। ऐसे में संग्राम यादव के लिए अपनी इस सीट बचाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और यही मौका ओम प्रकाश राजभर कैश करना चाहते हैं। इससे उन्हें दो फायदे होंगे। एक तो वो बहुत नाम कमाएंगे कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में उन्होंने सेंधमारी कर दी और लगातार 3 बार के विधायक बलराम यादव के बेटे संग्राम यादव को उन्होंने मात दी। इसकी चर्चा तो पूरे देश भर में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा फायदा होगा। अतरौलिया सीट पर जीत हासिल करने का उसका जो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, भले ही भाजपा उस पर न जीते, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के सहारे वो समाजवादी पार्टी को तो हरा ही सकती है और उसके सामने ये कहने का मौका होगा उसी की सहयोगी पार्टी ने अतरौलिया में सपा को मात दी। आजमगढ़ वो जिला रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी का 2022 के चुनाव में खाता नहीं खुला। लेकिन यदि ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद या अनुप्रिया पटेल किसी के माध्यम से उनका कोई भी कैंडिडेट आजमगढ़ की 10 में से किसी भी सीट पर जीत जाता है तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये तो कह सकती है कि सभी की सभी सीटें समाजवादी पार्टी के पास नहीं हैं और अब आजमगढ़ जैसा जिला सपा का अभेद्य दुर्ग नहीं रह गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अभी कई इस तरीके के गेम प्लान आपको देखने को मिलेंगे और जाहिर तौर पर जैसा पहले भी हुआ है ओम प्रकाश राजभर ही उसमें सबसे आगे दिखाई देंगे। तो ये है मुख्य वजह, ये है मुख्य राजनीति जिसकी वजह से ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद सीट को छोड़कर आजमगढ़ की अतरौलिया सीट को चुन रहे हैं, क्योंकि वो न सिर्फ खुद खुश होना चाहते हैं बल्कि अपनी सहयोगी भाजपा को भी खुश करना चाहते हैं। यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम।
यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।